भरभरा कर गिरा पुराना 3 मंजिला मकान। अब तक 12 लोगों को किया गया रेस्क्यू। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका। और अब बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई आ रही है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा पत्र जारी किया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने गारंटी जारी की है। कांग्रेस का घोषणा पत्र हरियाणा के लिए जारी कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और उससे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने गारंटी जारी की है। अब से थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए ये मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस का ये घोषणा पत्र है जिसे जारी कर दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये गारंटी जारी की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अब घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस से ये बड़ी खबर आज की। गारंटी पत्र में महिलाओं और बुजुर्गों को के लिए बात कही गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया गया है। गारंटी पत्र इसे कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लिए ये घोषणा पत्र जारी किया है। और आइए सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कांग्रेस पार्टी घर घर अभियान चलाएगी, जिसे सभी वर्गों की समस्याओं को केंद्र में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के 7 वायदे पक्के इरादे हरियाणा के कोने कोने तक जाएंगे। नूह से यमुनानगर और सिरसा से करनाल तक दलित और पिछड़ा वर्ग की विभिन्न बैठकें आयोजित की जाएंगी, जो कांग्रेस के हर वर्ग को सम्मान देने का प्रमाण है। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हर एक हरियाणवी ने भाजपा के शासन को नकार कांग्रेस को समर्थन देने की ठान ली है। 7 वादे पक्के इरादे बस एक शुरुआत है। ये 7 वादे सिर्फ शुरुआत है और हरियाणा के विकास के लिए कांग्रेस का विजन है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा प्रताड़ित हर वर्ग के लिए एक संकल्प निर्धारित है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वचन देती है। हम बीजेपी के कार्यकाल में हुए कुशासन को जड़ से मिटाकर सुशासन स्थापित करेंगे और नागरिकों को एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बार हरियाणा जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है और सभी वर्गों के समर्थन से कांग्रेस सत्ता में आएगी और सबका कल्याण सुनिश्चित करेगी। हम हरियाणा के शिक्षा, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल और उद्योग में फिर से नंबर 1 बनाने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उदयभान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेंद्र हुडा जी, उदय भान जी, प्रताप सिंह बाजवा जी, टी.एस. सिंहदेव जी और गीता भूकल जी और सारे हमारे साथियों और सारे प्रेस के मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जो 7 गारंटी जो हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस कर रहे, उस गारंटी को हम ये लागू करेंगे और इसीलिए हम इस गारंटी को रखे हैं नाम 7 वायदे पक्के इरादे। तो ये जो 7 वायदे हैं, उसके अलावा भी मैनिफेस्टो में जो हमारा कम से कम
53 पेज का मैनिफेस्टो है, वो तो बाद में वो लोग डिटेल उसको चंडीगढ़ में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। इसके लिए आज एआईसीसी ऑफिस से ये घोषणा कर रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ता ने अपने इस पॉइंट को वो बताया है, लेकिन मैं उतने तफसील में नहीं जाता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2000 रुपये देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है, उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए जरा, ये कम होता है, क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। किचन तो होगा, हाँ, किचन बाथरूम तो होगा, तो न फिर ठीक है। लेकिन देखिए, मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप
अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं। तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है। तो इस